अमाइंस लेक्चर 4, लेक्चर 3 तक मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया था, ठीक है। वो जो भी चीजें बताई थी आपको पता है। अभी आगे चलते हैं, है ना। आगे चलते हैं अमाइंस लेक्चर में। इसमें ना मैं डाइजोनियम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और सभी लोग अपने कान में ईयरफोन लगा के रखना, सभी लोग अपने कान में ईयरफोन लगा के रखना। तो बेटा, तो मैं इसमें डाइजोनियम के बारे में पढ़ाऊंगा, तो डाइजोनियम की रिएक्शन भी पढ़ाऊंगा, जो वैसे मैंने एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी दोबारा से पढ़ाने का अपना मन है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बेटा। डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट बेटा क्या होता है आपको पता है, ठीक है। तो बहुत प्यार से सुनना। इधर मैंने लिखा है जीएफ। अब जीएफ से आपका पुराना नाता है, ठीक है। जीएफ का मतलब जो अपनी भावनाओं में मत लेना है, ठीक है। जीएफ का मतलब है बेटा जनरल फॉर्मूला, है ना। क्या है? जनरल फॉर्मूला। तो बेटा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बहुत प्यार से सुनना, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आर, आर N2 पॉजिटिव, X नेगेटिव, है ना। सभी लोग थोड़ा प्यार से सुने। ये इसका क्या होता है यार? ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और बेटा आर का मतलब क्या है? बहुत प्यार से, आर मीन्स क्या है? कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, दैट मीन्स अराइल ग्रुप, है ना। अराइल ग्रुप बेटा कौन से होते हैं? जो ऐसे ग्रुप जो आपके, जिनमें आपका बेंजीन कंटेन हो, तो ऐसे ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे? अराइल ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान से यार, बहुत प्यार से, ठीक है। अब बेटा एक्स नेगेटिव जो मैंने लिखा है, एक्स नेगेटिव आपका क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, बहुत प्यार से सुनना। बेटा स्क्रीन फ्रीज हो गया मेरा, आपका इंटरनेट का इशू है, थोड़ा एक बार ध्यान से सुनना। हाँ, चलो। हाँ सिद्धेश, हाँ। अभी सभी लोग एक चीज और मेरी बात सुनना बहुत प्यार से। जिधर डायरेक्शन में मैं तुमको लेके जा रहा हूँ, उधर ही डायरेक्शन में चलना मेरे साथ में, ठीक है। हाँ, कोई बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। चलो, एक्स नेगेटिव का बेटा मतलब क्या है, बहुत प्यार से सुनना। एक्स नेगेटिव का मतलब क्या है? सीएल नेगेटिव, सीएल नेगेटिव बेटा। और ये एक्स की देखो पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। बी आर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट हो सकता है, ऐसा। और देखो क्या हो सकता है? BF4 नेगेटिव हो सकता है। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब बहुत प्यार से सुनना बेटा। N2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? N2 पॉजिटिव का मतलब होता है आपका डाइजोनियम ग्रुप। मैं इसका नाम भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसे कंपाउंड का मैं नाम भी बता चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? डाइजोनियम ग्रुप, डाइजोनियम ग्रुप। अब चलो मैं एक का नाम लिख के दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि देखो मैंने लिखा है बेटा ये R, N2 पॉजिटिव, और इधर बेटा मैंने लिख दिया Cl नेगेटिव, है ना। तो इधर मैं लिखना चाह रहा हूँ अल्काइल। आर को मैं अभी अल्काइल ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर तुमको ऐसे दिक्कत है तो लो बेटा, मैं हटा देता हूँ। मैं पीएच ले लेता हूँ। पीएच का मतलब क्या है? फिनाइल, बस पीएच। तो बेटा इसका नाम क्या आएगा? फिनाइल। फिनाइल किसकी वजह से बेटा? इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या आएगा? डाइजोनियम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है बेटा? डाइजोनियम। और Cl नेगेटिव क्या होगा आपका? क्लोराइड। मेरे को बताओगे? यहाँ तो समझ में आया बेटा सभी को? तो ये इसका क्या हो गया? इसका ये नाम हो गया। नाम कैसे लिखा है दोबारा से सुनो। फिनाइल, ठीक है। फिनाइल डाइजोनियम क्लोराइड। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, चलेगा दोनों।
ठीक है, आराम से प्यार से सुनना सभी लोग, मेरे साथ साथ में जिधर मैं जा रहा हूँ उधर ही चलना, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेटा ये इसका नाम है कि फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसको मैं बीडीसी बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब बहुत प्यार से यार, ये मैंने रिएक्शन आपको बता रखी है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा ये आपने क्या लिया, एनिलीन, पीएच NH2 लिया, और ये क्या, एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन में नाइट्रस एसिड के साथ में कराऊं। नाइट्रस एसिड क्या था बेटा, HNO2, HNO2 आपका यहाँ से भी मिल सकता है या फिर अब मैं इनडायरेक्टली ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, NaNO2 NaNO2 प्लस आपका HCl, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका HNO2 जनरेट हो सकता है, दोनों तरीके। तो बेटा ये क्या मिलेगा आपका, बेंजीन, ठीक है, डाइजोनियम, डाइजोनियम N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। तो ये मैं आपको रिपीट बता रहा हूँ, बस रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है आपको पता है, इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको अपन शॉर्ट में अपन क्या बोल सकते हैं यार, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं बीडीसी बोल सकते हैं। यहाँ तक एक बार बोल दो मेरे को 100% तरीके से कि यार हमारे को यहाँ तक सब क्लियर है, अब आप आगे बढ़ सकते हो बहुत प्यार से। अगर मैं बात करूं पीएच, पीएच N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत प्यार से सुनना। मैं देखो बेंजीन बनाया बेटा, ये बेंजीन बनाया, है ना। ये बेंजीन बनाने पर ये मैंने क्या किया, ये बेंजीन बनाया। अब बेंजीन के ऊपर क्या लगाया बेटा, N2 पॉजिटिव लगाया। तो मैं N2 पॉजिटिव की स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। N2 पॉजिटिव की स्ट्रक्चर क्या है, सभी लोग बहुत प्यार से सुनना यार, ये बेटा N2 पॉजिटिव की स्ट्रक्चर है। अब तो थोड़ा ध्यान से देखो यार, आपको कंजुगेशन दिख रहा होगा, पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड। तो जब कंजुगेशन दिख रहा है तो बेटा इसमें क्या करते हैं अपन, रेजोनेंस करा दें। अब आपको रेजोनेंस वाला फैक्टर समझ में आएगा कि यार सर सही बोल रहे हो, ऐसे रेजोनेंस कराया। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनानी आती है, ठीक है, उनके पीछे मैंने काफी मेहनत की है, तो वो आपको बनानी आती है। कॉपी हो जाए भाई, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका कौन सा एरो लगता है बेटा, ये इस टाइप का एरो लगता है ना। कंपाउंड क्या बनेगा आपका, सभी लोग ध्यान से देखो यार, ऐसे, इधर से मैं ये हटा दूं, यहाँ पर आपका ये बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर रहेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपको, पॉजिटिव। और ध्यान से सुनना, और इसमें बेटा फर्दर भी हम आगे रेजोनेंस कर सकते हैं। यहाँ तक एक बार बोलोगे क्लियर हुआ है बेटा, फर्दर भी हम रेजोनेंस कर सकते हैं ना। हाँ, मेरा सही बोला, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये सारी चीजें ना बस आपकी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसकी, आप लोग बना लेना, ठीक है। जितने भी बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे आप लोग बना लेना, ठीक है। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे बनाओगे। इसको ऐसे रोटेट करो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ पर रोटेट करो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद में कैसे, ये इधर, तो आपको ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है ना।
तो ऐसे करके जो भी पॉसिबिलिटी आप बना लेना ना। यहाँ तक एक बार क्लियर, एक बार अच्छे से बोलो यार। आगे चले बेटा, चलो आगे। ये जो मैंने पढ़ा है ना, ये फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसी को दोबारा से बता रहा हूँ। इसी को क्या कर रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत प्यार से सुनना। तो इसको मैं दोबारा से ले लेता हूँ। ये मैंने लिया। चलो ये, नहीं कॉपी नहीं करते, सब लिखते हैं। देखो, सुनना ध्यान से यार। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, जो आपका जो डाइजोनियम सॉल्ट है बेटा, उसको बनाने के तरीके पढ़ा चुका हूँ, बस रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें, बस आपका रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के जो तरीके हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो एक चीज समझना कि बेटा ये किसके लिए अप्लाई होता है। ध्यान से सुनना, किसके लिए अप्लाई होता है आपका, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एनिलीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एनिलीन समझते हो ना बेटा। एनिलीन क्या होता है आपका, जैसे कि मैंने मैंने बेंजीन लिया, ठीक है। मैंने बेंजीन पे क्या लगाया, मैंने ये बेंजीन लिया बेटा, ठीक है। ये बेंजीन पे मैंने क्या लगाया, NH2, है ना। एनिलीन नाम है इसका, नाम मैं बता चुका हूँ बहुत बार। हाँ, ग्रेट, सही है। आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, आ रही है। तो देखो, इसको अगर मैंने NaNO2 में डाला, ये सारी रिएक्शन आपको, ठीक है, जैसे आपको रिवीजन की तरह देखनी है, ठीक है। NaNO2 में डाला, और प्लस क्या डाला आपने, एसिड। एसिड क्या था आपका, HCl, ठीक है। और आपका टेम्परेचर बेटा क्या होता है, आपको पता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होता है। उस पर 0 से बेटा 5 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर ये जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वो क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है। कम टेम्परेचर पर आपका ये प्रोडक्ट आपका स्टेबल होता है, इसलिए ये रिएक्शन जनरली वहां कराई जाती है जहाँ पर ठंडे एरिया होते हैं, कूल एरिया होते हैं। एक बार बोलोगे यहाँ तक बेटा, समझ में आया सभी को। कुछ कुछ आपके साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, तो उसके बारे में भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो साइड प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या क्या करना है, इग्नोर करना है ना। तो ये क्या बेटा, आपका साइड प्रोडक्ट। एक बार बताओगे यार मेरे को ये एक बार अच्छे से, कि हाँ यार यहाँ तक एक बार अच्छे से समझ में आया सर। एक बार बताओगे पक्का, सभी को मजा आ रहा है ना। हाँ, ये लो टेम्परेचर पर, हाँ। आयुष मिश्रा ये भी सही बोल रहा है, आयुष मिश्रा ने वो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है बेटा, वो भी ठीक है, ठीक है। तो मैं ये भी लिख
लिख देता हूँ, तुम चाहो तो, तुम लोग नहीं तो बोलोगे। ये भी चलेगा, ठीक है। यहाँ तक बेटा मजा आ रहा है? यहाँ तक सभी को क्लियर है ना सारी चीजें? हाँ। यस कैप्टन। ठीक है, ग्रेट, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलो। बेटा इस रिएक्शन को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं क्या? सभी लोग ध्यान से सुनना। इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन, ये रिएक्शन का नाम है। इस रिएक्शन को हम अपन क्या बोल सकते हैं? डाइजोटाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है बेटा, ये जो बना है, ठीक है, ये जो बना है, अब इसके पीछे अब इसके रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ूंगा। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि मैं यह डाइजोनियम ग्रुप लूंगा, उस पर देखूंगा क्या क्या ऑपरेशन आपके हम करा सकते हैं और क्या क्या चेंजेस उसमें हो सकते हैं। तो जब मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया तो बेटा इधर कितने टाइप का मिला? टू टाइप्स का, ठीक है, टू टाइप्स का मिला। अब पहला क्या है दोस्तों, बहुत प्यार से, है ना, पहला क्या है? तो पहला मैं लिखने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें, ठीक है, बहुत प्यार से, देखो मैं पहले लिख देता हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ। रिएक्शन ऐसी जिसमें इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्या लिख दिया बवाल, ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है बेटा? जो आपके पास में जो डाइजोनियम ग्रुप है ना, N2 पॉजिटिव, मैं उसका डिस्प्लेसमेंट करा के मैं कोई और दूसरा ग्रुप लगा दूं, मैं उधर आपका कोई दूसरा ग्रुप लगा दूं। पहले बोलोगे यहाँ तक बेटा क्लियर है सभी को? हाँ या ना बोलो। ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, बस आप सुनते रहो, चलो। तो मैं डिस्प्लेसमेंट करा सकता हूँ बेटा, नाइट्रोजन जो डाइजोनियम ग्रुप है, मैंने उसका डिस्प्लेसमेंट कराया, ठीक है। अब जो सेकंड है, सेकंड है रिएक्शन ऐसी जिसमें इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ, रिटेंशन का मतलब क्या है? जैसा आपका N2 है वैसा N2 रहेगा, तो रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन भी बोल सकता हूँ, डाइजो ग्रुप भी बोल सकता हूँ। तो आपको देखो बहुत आसान भाषा में समझाऊं, पहले में क्या है कि बेटा N2 निकाल देंगे, दूसरे में N2 रख लेंगे, बस खत्म। क्या आपको समझ में आया यहाँ तक बेटा सभी को? एक बार अच्छे से बोलोगे? यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी को? कृष्णा चौरसिया, ऊपर वाले में 0 डिग्री से नीचे क्यों टेम्परेचर क्यों स्टेबल नहीं होता, वो हम देख के नहीं बोल सकते, उसके नेचर अपने को ऐसे नहीं पता चलेगा यार। एग्जाम्पल दूंगा ना बेटा, अभी पढ़ाया थोड़ी, अभी तो जस्ट मैंने टाइप्स बताया। हाँ, चलो
अब मैंने पहले हेडिंग डाल दिया है रिएक्शन जिसमें मैं नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कराने का मतलब क्या है, बहुत प्यार से सुनना। देखो कि यार आपके पास में ना ये ग्रुप है, ठीक है, ये है N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, यहाँ तो सही है। क्या मैं इसको यहां से ऐसा लिख सकता हूँ, X नेगेटिव को मैं हटा के ओनली ये लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बहुत प्यार से सुनना बेटा, अब आपका जो N2 ग्रुप होता है ना, वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो आपको मैंने लिखा है अभी, ये तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो N2 निकल जाएगा। तो एलिमिनेशन ऑफ N2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है। N2 क्या है आपका, गुड लिविंग ग्रुप। भगवान से शुक्र मनाओ, बहुत 3-4 बार पढ़ा दिया ये चीजें बेटा, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो गुड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है कि वो निकलना चाहेगा यार, वो बोलेगा कि यार मेरे को निकालो। जैसे ही आपने निकाला तो इधर देखो कांड हो गया। क्या कांड हुआ, ध्यान से सुनना। इधर ये पॉजिटिव चार्ज बना। अब आपको जीओसी मैंने पढ़ाई थी, अब वो इस्तेमाल होगी। बेंजीन के ऊपर बेटा रेजोनेंस, सॉरी बेंजीन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यार, अब आपको थोड़ा याद आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर याद हो आपको, किसी को याद है एक बार बताओगे कोई बच्चा? वेरी गुड, ठीक है। संतोष, सिद्धेश, वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। अब आउट ऑफ द प्लेन का मतलब क्या है, इसका पी ऑर्बिटल उसके पी ऑर्बिटल के साथ में, ठीक है, पैरेलल नहीं है। ये मैंने आपको जीओसी में बहुत बार बताया था, हमने स्टेबिलिटी के क्वेश्चन भी किए थे। बस प्लेन नहीं लिखा जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। अब आउट ऑफ द प्लेन का बेटा मतलब क्या है, नो रेजोनेंस, है ना। नो रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ कि ये थोड़ा बहुत अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल है तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। यहां तक मेरे को बताओगे, समझ में आया बेटा सभी को? यहां तक बेटा समझ में आया सभी को? हाँ, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, वो मैंने पहले बोला है, ठीक है। अब देखो, रिवीजन, धमाकेदार रिवीजन हो रहा है आपका, अभी तक रिवीजन ही चल रहा है ना बेटा? तो मेरे को ऐसा लगता है तुम मेरे सामने तो तारीफ करते हो, बाद में पीछे जो भर भर के गाली देते होंगे ना, ठीक है। तो हाँ, पूरा रिवीजन है, ठीक है। चलो, अब आगे ना मैं अभी तुमको ध्यान से सुना यार, मैं इसकी रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको पढ़ा रखी है, जो सेंड मेयर रिएक्शन पढ़ा रखी है, गाटरमान पढ़ा रखी है, वही रिएक्शन दोबारा से लिख रहा हूँ। ये मैंने बेटा बेंजीन डाइजोनियम लिया, तो मैं ये लिख देता हूँ, 2 सेकंड मेरे को टाइम दिया जाए। देखो, इधर बेटा मैंने लिखा CO2 Cl2, राइटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। CO2 Cl2, और साथ में मैंने क्या डाला, HCl। अब बहुत प्यार से सुनना, अब बेटा HCl, बस HCl, ठीक है। अब मैंने इधर क्या डाला,
Cu2 Br2, बेटा साथ में मैंने क्या डाला, HBr। आप बोलोगे सर इतना आसान कहाँ से लाए हो, CuCN, इधर मैंने डाला SCN। अब बहुत प्यार से सुनना सभी लोग, H पॉजिटिव नेगेटिव, H पॉजिटिव नेगेटिव, H पॉजिटिव नेगेटिव। अब बोलोगे सर यहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों, यहाँ पर भी Cl नेगेटिव आएगा, Br नेगेटिव आएगा, Cn नेगेटिव आएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या आ रहा था आपका, बहुत प्यार से सुनना, यहाँ पर क्या आ रहा था आपको, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो मैं क्या करूं यहाँ पर, अब थोड़ा बताओगे मेरे को अच्छे से, पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट में जोड़ दूं। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट क्या है यार आपका, सभी लोग बहुत प्यार से बोलो यार। इधर बेटा क्या आ गया आपका, Cl आ गया, है ना। इधर क्या आ जाएगा आपका, इधर आपका Br आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका, Cn आ जाएगा। तो एक बार मेरे को बताओ कि यार यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आसान था बेटा, बहुत आसान है, ठीक है, सारी चीजें। अगर आप बोलोगे सर प्लस साइड प्रोडक्ट क्या होगा, तो साइड प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्या होगा आपका N2। N2 बहुत सुपर लिविंग ग्रुप है, सुपर लिविंग ग्रुप। एक बार मेरे को बोलो, यहाँ तो बेटा सभी को क्लियर है। नेगेटिव पार्ट ऑफ, देखो यहाँ मैंने बोला था ना पॉजिटिव, पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता पॉजिटिव नेगेटिव को अटैक करेगा, तो बेटा यहाँ से नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन क्या जाएगा, Cl Br HCN, HCN से Cn नेगेटिव। ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना अपने को, क्लियर है ना पक्का। हाँ साहिल दुबे, ठीक है। एक बार बोलोगे यहाँ तक एनर्जी थोड़ा बूस्टअप हुआ ना आपका सभी का, क्लियर है ना। हाँ ठीक है। अब बेटा इस रिएक्शन का कुछ नाम होता है, ठीक है, नाम क्या है, ठीक है, मैं नाम लिख रहा हूँ सभी लोग। अब आप बोलोगे सर नाम याद रखना, हाँ बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो नाम क्या है आपका, सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन, ये इसका बेटा नाम है, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, ठीक है, आगे चलो। आगे और भी रिएक्शन के बारे में देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। सेम कॉन्सेप्ट क्या है, सेम कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि जब जब आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जुड़ेगा, बस नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जुड़ेगा, इतना याद रखना है आपको ना। इतना याद रख पाओगे यार। जैसे कि देखो, इधर बेटा मैंने लिया CuHCl, इधर मैंने लिया Cu बेटा HBr। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर भी सेम ही है बेटा, सेम ही है, बस अलग साइंटिस्ट ने लिए, थोड़ा अलग मेथड से किए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट आपका क्या आ गया इधर, ठीक है। ऊपर वाले में क्या आ गया आपका, Cl। तो ऊपर वाले में मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये। नीचे वाले में क्या बनेगा आपका, ये। तो एक गाना है शायद तो हनी सिंह का, ये करके देखो, हाँ ये समझ में आया ना पक्का। प्लस कुछ साइड प्रोडक्ट बनेगा बेटा, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, कचरा, N2 प्लस CuX, X इज इक्वल टू क्या, हेलोजन। अगर आपने इधर Cl लिया है, ठीक है, तो Cl इधर चला गया, X यहाँ से आया है, Br यहाँ चला गया, X यहाँ से आया है, ठीक है। एक बार मेरे को कंफर्मेशन के साथ में बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा। ये बहुत आसान है यार, देखो बहुत आसान है।
यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट पे बेटा नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन जोड़ दो, खत्म कहानी, और कुछ है ही नहीं, बस जिंदगी यहाँ तक सॉर्टेड हो जाएगी। सेम ही है सब, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। एच प्लस बेटा कहाँ आएगा, ठीक है, एच प्लस आएगा भी धीरे धीरे करके, वो भी आगे आने वाला है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। अब इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा, ठीक है, इस रिएक्शन का नाम अपनी तरफ से लिख लेना आप लोग, ठीक है। और थोड़ा काफी टाइम ले देगा, रिवीजन में भी काफी टाइम ले देगा आप लोग, मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है। चलो अब आगे देखो, आगे। नहीं 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 नहीं, मैंने ये लिया है, ठीक है। इस बार मैंने ना एक्स की जगह मैंने फिक्स कर लिया, मैंने एक्स की जगह क्या बेटा फिक्स किया है, बहुत प्यार से सुनना, Cl नेगेटिव, है ना। मैंने इसको डाला किसके साथ में, Ki के साथ में। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, कैसे आसान है, K पॉजिटिव I नेगेटिव, तो आप मेरे को खुद ही बोल दो आप क्या लगेगा, आप खुद ही बोल दोगे क्या लगेगा, आप खुद बोलो एक बार। इतना आसान है आपका कि बेटा आई लगा दूं मैं, आई लगा दिया मैंने, प्लस आपका साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, के पॉजिटिव Cl के साथ में क्या बना लेगा, KCl, और प्लस क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, प्लस आपका बन जाएगा N2। एक बार यहां तक बोलो समझ में आया कि नहीं यार। ऐसा इसमें कोई भी हार्ड चीज अभी नहीं चली है, ठीक है, सारी चीजें आपको पहले पढ़ाई है, अभी दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई एक एक चीजें क्लियर है बेटा सभी को, आपको पॉजिटिव की जगह आपको नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन जोड़ देना, खत्म, बस इतना सा है, ठीक है। बाकी अपना एडिशनल काम आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना काम करना है, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की जगह आपने क्या जोड़ दिया, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन, और वो आपका कुछ भी हो सकता है, आपका Cl नेगेटिव हो सकता है, जो हो वो हो सकता है, ठीक है। सभी को बेटा यहाँ तक क्लियर है ना, पक्का। हाँ, ग्रेट। हाँ, अब चलो नेक्स्ट सेक्शन के बारे में देख रहे हैं यार, है ना, थोड़ा फोकस के साथ में सभी लोग, फोकस के साथ में थोड़ा, ठीक है। तो देखो मैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। इधर मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में मैंने लिया बेटा HBF4। HBF4 का बेटा नाम क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, ये क्या बेटा इसका नाम। मैंने पहले भी बोला है पूरा फुली फोकस से पढ़ रहा है, बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं, ना कोई मीम देख रहा है, पहले अपन सिलेबस के बारे में थोड़ा, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ के एक बार अच्छे से जब चीजें कर लेंगे तब अपन आपस में एक दूसरे से बात करेंगे ना, अभी टाइम नहीं है। चलो आगे। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं बेटा मैंने फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ में, तो थोड़ा प्यार से सुनना, इसमें देखो होता क्या है। तो मैं इसमें इसको इसको थोड़ा पहले बता देता हूँ, ये कैसे होता है। ये एसिड है तो बेटा और क्या देगा, H प्लस देगा, प्लस क्या देगा आपका BF4, BF4 नेगेटिव। अब बेटा BF4 नेगेटिव आपका
आगे डिसोसिएट होता है वो कैसे, क्या देगा, BF3 प्लस F नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक बताना क्या चाह रहे थे आप, कुछ नहीं, ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझना कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन बेटा क्या है आपका, F नेगेटिव, बस मैं इतना बताना चाह रहा था। यहाँ तक बेटा समझ में आया। एसिड है, एसिड डिसोसिएट होकर बेटा H प्लस दिया तो BF4 नेगेटिव बना, कि आगे डिसोसिएट होकर BF3 प्लस F नेगेटिव बन जाता है। तो इसकी मैं रिएक्शन कराऊं तो बेटा क्या लग जाएगा आपका, F लग जाएगा। अब मेरे को बताओगे आगे समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसको भी चलो मैं आगे और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो बहुत प्यार से, ये बेटा पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव पार्ट है, तो ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आपका अट्रैक्ट करेगा, और आपका HCl यहाँ से निकाल दिया मैंने, HCl निकाला, उसको इग्नोर किया, ठीक है। तो पहली वाली स्टेप में सुन लो ध्यान से, इधर से मैंने क्या किया बेटा, HCl निकाल दिया, ठीक है। HCl निकालने के बाद में देखो मैंने क्या किया, अब पॉजिटिव आपका किधर अट्रैक्ट होगा आपका, इधर की तरफ। सुन पा रहे हो ना अच्छे से यार, अब ध्यान से। अब आपको मैंने पहले बोला, अब इसको थोड़ा गर्म कर दो, आप डायरेक्ट भी गर्म करके डायरेक्ट भी फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो, बस मैंने थोड़ा और भी स्टेप में डिसोसिएट कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये मैंने बेटा हीट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने हीट किया तो आपको पता है ये N2 सब हट जाएगा, क्या लगेगा आपको, F लग जाएगा, ये F लग गया। और आपके बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे बेटा, देखो बहुत प्यार से सुनना, BF4 नेगेटिव से क्या बनेगा, BF3, और इधर से क्या बनेगा आपका N2। एक बार बोलोगे कंफर्मेशन के साथ में कि यार यहाँ तक बेटा अपने को क्लियर है ना, पक्का। आसान है ना सभी। F अटैक करेगा, एन बेंजीन पे अटैक हो जाएगा। जनरली बेटा F अटैक नहीं करता, और F अटैक नहीं करता इसलिए अपन हीट डाल रहे हैं। सोहेल से क्लियर है ना। हाँ, आपको पता है F के साथ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, F और आयोडीन के साथ में, तो उधर थोड़ा रिएक्शन में कुछ ना अपने को ऐसा, देखो कुछ कुछ एडिशनल चीजें डालनी पड़ती हैं। यहाँ तक कंफर्मेशन के साथ में अपन सही से जा रहे हैं ना। हाँ, मैंने आपको पहले ही बोला है एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी की, हाँ वो फट जाता है, ठीक है। हाँ सिद्धेश, हाँ चलो, मैंने आपको पहले ही बोला, दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ, फुली फोकस से पढ़ रहे हैं, बाकी चीजों पर अपन ध्यान थोड़ा हटा दिया है ना। तो अभी जो अगर आपका एंटरटेनमेंट का मन हो तो उधर उधर से थोड़ा अपना मन हटा के फुली फोकस इधर करना। चलो, अब देखो, हाँ लेक्चर पे ध्यान होना चाहिए 100%, ठीक है। अब ना मोस्ट इंपोर्टेंट जीके भी लिखने जा रहा हूँ जो आपके कई बार आए भी हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आया भी है, और इसको एटलीस्ट मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैं बेटा इधर हेडिंग डाल देता हूँ, ये जो डाइजोनियम है उसका मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन। अभी चार्ज के बारे में नहीं देखना है आपको बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनना, मैंने ओनली क्या बोला है,
रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, मैंने चार्ज के बारे में कोई बात नहीं किया। तो इधर बेटा क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, ठीक है। इधर आपके माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। माइल्ड क्या होते हैं, ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बहुत ज्यादा वीक। जैसे बहुत सारे बच्चे अपने मीडियम सेक्शन से होते हैं, तो माइल्ड स्टूडेंट, ठीक है, वो गंदा जुगता है लेकिन इग्नोर करो, ठीक है। अब H3PO2, ठीक है, या फिर आपका इथेनॉल। इथेनॉल से आपको पुराना नाता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब ये करेगा क्या, इसका काम बताता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनना, इसका काम बताता हूँ, करेगा क्या। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया मैंने, इधर पे मैंने डाला H3PO2। ऑफ कोर्स वाटर है, वाटर वाटर तो ऐसा रहता है कि मतलब यूनिवर्सल है, पब्लिक एरिया है, मतलब अगर जरूरत होगी तो आ जाएगा अपने आप ही। इसकी रिएक्शन बेटा मैंने कराई, है ना। अब इसकी रिएक्शन कराई, ध्यान से सुनना। आपका N2 आपका, ठीक है, N2 को किससे रिप्लेस कर दूं मैं, हाइड्रोजन से। तो बेटा ध्यान से सुनना, तो N2 का रिप्लेसमेंट मैंने किया किया हाइड्रोजन से। तो बेटा ये कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन। क्या आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यार मेरे को लग नहीं रहा तुम मेरे साथ में हो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा क्या है आपका, रिडक्शन। तो ये वाला स्टेप आपको समझ में आया, पहले तो ये बताओ। सभी को समझ में आया बेटा यहाँ तक, पक्का ना? ये मैंने आपको पहले बताया क्या, ये बना आपका रिडक्शन से। अब एक रिडक्शन हो रहा है, और बेटा दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये थोड़ा लाइन गलत बन गया, बनाता हूँ। अब H3PO2 का बेटा अगर मैं रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन कराऊं, तो ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, H3PO3, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लाइन नहीं बन पा रही है। यहाँ तक मेरे को बोलोगे समझ में आया कि नहीं? ये वाला क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन। वो H3 क्या था, H3PO3 था, ठीक है, सॉरी, H3PO2 था, उसमें एक और ऑक्सीडेशन, एक और ऑक्सीजन ऐड करके H3PO2, H3 सॉरी, आराम से रुको 2 सेकंड। ये H3PO2 था, इसमें मैंने एक और ऑक्सीजन ऐड करके H3PO3 बना दिया। तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। ऊपर वाला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन। तो एक बार मेरे को बोलोगे यहाँ तक बेटा क्लियर है? प्लस आपके कुछ कचरा बनेगा, और कचरा आपको पता है क्या कचरा बनता है आपका, एक तो N2 निकलता है, और क्या होगा बेटा आपका HCl। एक ये रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आ चुकी है ये रिएक्शन। तो एक बार बोलोगे यहाँ तक बेटा क्लियर है सभी को? हाँ रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन है। मैं लिख दूं क्या रेडॉक्स, की भावना समझ जाओगे मेरी?
एक बार यहाँ तक एक बार बोलोगे कंफर्मेशन के साथ में कि यार चीजें क्लियर हैं कि नहीं। और बहुत आसान है बेटा, बहुत ज्यादा आसान है, इतना कोई हार्ड काम नहीं है। हाँ, तो बस आपको डाइलोनियम ग्रुप हटाना है बेटा, और आपको एडिशन किसका करना है, हाइड्रोजन का। आगे बढ़े, सभी लोग साथ में हो ना एनर्जी के साथ में बेटा। चलो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ये मैं पूरा पेज दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। पूरा पेज दिखा रहा हूँ एक बार। अ, पूरा पेज दिखा रहा हूँ, इस पूरे पेज में जो भी मैंने लिखा है, एक बार सभी लोग ध्यान से पूरा कंप्लीट देखें। बेटा सभी लोगों ने देख लिया थोड़ा। हाँ, तो आसान ही है ना बेटा, रिडक्स रिडॉक्स रिएक्शन है एक आपका। जहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड रिडक्शन। जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वहां पर उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, अंडरस्टूड है यहाँ तक पूरा। चलो आगे चलते हैं। हाँ, इसी रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ध्यान से, इधर मैंने क्या क्या लिया बेटा, इधर लिया मैंने इथेनॉल। इथेनॉल है, तो इथेनॉल में मैं पानी नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि पानी मिला दिया तो वो दारू पानी बन जाएगा। और सुबह सुबह ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है ना। तो ये पानी नहीं मिलाऊंगा, तो पानी को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो देखो काम सेम ही है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये सेम हो गया। अब इसका बेटा, चलो ध्यान से देखो, इसका ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड। अब आपको ये चीज नहीं समझ में आई होगी शायद, आई होप। ये क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड। ये नहीं समझ में आया होगा किसी को भी, ठीक है। मैं समझा देता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। देखो, ये है आपका, ये मैं आपका इथेनॉल ही बना रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। यहाँ से बेटा मैं क्या निकाल लूँ, यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, H2, ठीक है। जब मैंने आपका हाइड्रोजन निकाल लिया यहाँ से, दो हाइड्रोजन एटम निकाल दिए, तो इससे क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका इस टाइप का। ये जो हाइड्रोजन निकाले हैं, चलो मैं और उसको भी अच्छे से लिख देता हूँ यार। इसको भी बेटा जो मैंने हाइड्रोजन निकाले हैं,
उसको मैं रिएक्शन में अपने में काम में लूंगा। अब बोलो यहाँ तो समझ में आया कि नहीं? मजा आया? हाँ, क्लियर है ना बेटा यहाँ तक सभी को? हाँ, एनर्जी डिग्रेड होने लगी तुम्हारी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी सेम ही है। इथेनॉल से आपने क्या किया, हाइड्रोजन निकाले, और हाइड्रोजन निकाल के आपने उसका क्या बना दिया? ठीक है, उसका बना दिया बेटा एल्डिहाइड। देखो, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे बेटा, तो यहाँ से एक फ्री वैलेंसी खत्म हो रही है, यहाँ से एक फ्री वैलेंसी खत्म हो रही है, तो उसको बना कैसे सकते हैं? डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है बेटा, काम कहाँ पर काम आएंगे? इसको हटाएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, चलो, क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? और देखो आगे, एक और चीज लिख रहा हूँ। तो मैंने देखो दो चीज बता दी, H3PO3 के इसके थ्रू भी बता दी। अब इसमें एक और चीज बता रहा हूँ जो एडिशनल है, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनना सभी लोग। इस बार बेटा मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? H3PO3। ठीक है, तो इसका भी काम सेम है। H3PO3 में एक और ऑक्सीजन जोड़ने पर क्या बन जाएगा आपका? PO4। खत्म। बोलो समझ में आया? तो अब मैं इधर H3PO3 भी लिख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं यार? एक बार अच्छे से बोलो यार। काम तो सेम ही है ना बेटा? ये हाइड्रोजन देगा, सेम हो गया काम। इसमें ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना दिया? H3PO4। हाँ, काम सेम ही है। ठीक है, H3PO3 में एक और ऑक्सीजन जोड़ेगा तो बेटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, ले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मरो मत, मैं लिख देता हूँ। H3PO2। H3PO2 में बेटा अगर एक ऑक्सीजन ऐड किया, ऑक्सीजन कौन सा? ऐसा ऑक्सीजन ऐड किया, लिख रहा हूँ मैं, मरो मत। ठीक है, इतना गंदा नहीं लिखना। बट ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड किया बेटा, और ये प्रोसेस के बारे में पता है। प्रोसेस क्या है आपका? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? H3PO3। अब इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीजन का एडिशन किया, तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका? H3PO4। आगे फर्दर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है इसकी। आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, ये पढ़ा होगा। ये इसकी क्या होती है बेटा? मैक्सिमम टेंडेंसी। यहाँ तक सभी को समझ में आया ना बेटा सभी को? अब तो क्लियर है ना जसवंत?
हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड में जीकेबी के थ्रू बताया होगा। हाँ, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा ना बेटा? जो भी बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन बता बता के हम, मतलब आपको पुरानी इंफॉर्मेशन में रिकॉल करा रहा हूँ और एडिशनल भी बता रहा हूँ। चलो आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो। क्वेश्चन भी सेम ही है यार, आप देखोगे कि आप बोलोगे सर बहुत आसान है। ये है, सभी लोग बहुत प्यार से सुना है यार। ये मैंने लिया है ऐसा बेटा, है ना? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक ये बना है। अब मैंने क्या किया, इधर मैंने लिया Na NO2, Na NO2, और इधर मैं आपको बता देता हूँ Na पे पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और इधर जो कॉपर लिया है बेटा, कॉपर के एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और ठीक है, और प्लस आपको जो भी हीट की रिक्वायरमेंट है, तो हीट भी है थोड़ा बहुत। तो मेरे को बताओगे क्या बनेगा इधर? बहुत इतना आसान क्वेश्चन है कि आप बोलोगे सेम ही कॉन्सेप्ट है बेटा। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जुड़ जाएगा। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट क्या बेटा? NO2। NO2। तो आपने क्या किया, NO2 आपने ऐड कर दिया, तो ये कंपाउंड बेटा क्या बन गया आपका? नाइट्रोबेंजीन। प्लस आपका कुछ कचरा बनेगा, कचरा जैसे कि N2, है ना? और प्लस क्या बनेगा? NaBF4। कैसे बनाया? देखो, बहुत प्यार से सुनना, बहुत प्यार से। BF4 नेगेटिव यहाँ से हटेगा, Na पॉजिटिव के साथ में जाएगा। अपोजिट चार्ज आपको पता है, बस चार्ज, अपोजिट चार्ज को आप अट्रैक्ट करो, बस खत्म कहानी। ये क्वेश्चन सभी से हुआ? एक बार सभी लोग प्यार से देख लो क्वेश्चन यार, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, देख लिया। हाँ, यहाँ तक सभी को समझ में आया ना? कोई ऐसा? हाँ, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो रहा होगा ना? चलो, तो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये सभी पता बेटा किसके अंदर आ रहा था? ये था रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2 या डायोनियम। ठीक है। तो अपन नाइट्रोजन को हटा रहे थे बेटा, तो उधर कुछ लगा रहे थे। अभी जो सेकंड है, ठीक है, अभी अपन सेकंड को पढ़ने वाले हैं। सेकंड क्या है कि आपका जो डाइजोनियम ग्रुप है, उसका बेटा रिटेंशन होना है। रिटेंशन का मतलब क्या है? वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो वो रिटेंशन करेगा।
तो आगे चले। आगे चलते हैं ना। हाँ ठीक है, थोड़ा एनर्जी के साथ में। हाँ चलो। अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप बेटा, अब दो चीज आपस में जुड़ेंगे। दो चीज अगर आपस में जुड़ेंगे तो बेटा उसको अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन। मतलब कुछ चीजें आपस में देखो, दो ऐसे समझ लो कि दो कंपाउंड आपके आपस में जुड़ेंगे। कपलिंग रिएक्शन आपसे अच्छा तो कोई जानता ही नहीं है। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग साला लिखा ही नहीं जा रहा। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन समझ में आया ना। दो चीजें हम आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक क्या होगा बेटा, एक तो मैंने पहले बता रखा है आपको, एक तो ये होगा। ऐसा होगा। ठीक है, अब बहुत प्यार से देखो, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो मैंने इधर ऐसा कोई ग्रुप लिया है, तो इधर जो ऊपर में जो ग्रुप के लगाता हूँ वो क्या लगाता हूँ, एजी। जैसे ओ एच, ओ एच क्या आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसकी एक्टिवेटिंग पावर क्या बेटा ज्यादा। तो इसका नेचर क्या बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। ऑर्थो पे बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, तो मेजर कहाँ पर बनेगा, पैरा पे। क्लियर है। और रिएक्शन कौन से मीडियम में होती है बेटा, बेसिक मीडियम में। अब आपको मीडियम के बारे में याद रखना है और भी डिटेल में समझना है तो आपको क्या करना है। ठीक है, आपको एरोमेटिक कंपाउंड में जाके इसका रीजन ढूंढना है। नहीं नहीं, मीडियम गलत लिख रहे हैं अपन। मीडियम। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन हुई तो बहुत प्यार से, तो आपका ये अटैक करेगा बेटा पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन पर अटैक किया है ना, तो बन क्या गया। सभी लोग बहुत प्यार से सुनना यार। बन क्या गया आपका, ये ऐसा बनेगा। और आपका ये N2 ऐसे बनेगा बेटा, नाइट्रोजन ऐसे बनेगा। फिर ये ऐसा, और यहाँ पर क्या, OH। तो अगर थोड़ा प्यार से अगर देखोगे तो OH के पैरा पर ये ग्रुप पूरा जुड़ गया है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, रिटेंशन। ठीक है, प्लस कुछ कचरा निकलेगा। कचरा क्या होगा आपका, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, टेंशन मत लेना। प्लस आपका क्या निकला बेटा, Cl नेगेटिव निकला, प्लस आपका वाटर निकला, है ना। अब देखो बहुत प्यार से देखो, इसके रेस्पेक्ट में बेटा ये क्या पर पैरा पे, या फिर ऐसा बोल सकते हो OH के रेस्पेक्ट में ये कहाँ पर पैरा पे है। तो बेटा इसका नाम क्या है, सभी लोग बहुत प्यार से सुने यार। पैरा हाइड्रोक्सी। अब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को बोलते हैं बेटा एजो। एजो। और ये क्या आपको पता है, ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। तो पैरा, पैरा हाइड्रोक्सो, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। यहाँ तक मेरे को बताओगे।
समझ में आया कि नहीं? और ये कौन से कलर का होता है बेटा? ऑरेंज कलर का। अब ऑरेंज कलर मेरे को समझ में नहीं, ये ऑरेंज कलर है क्या? नहीं, किसी से भी लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। ये डाई होते हैं, डाई जो कपड़ों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। और भी अच्छे से समझना बेटा, ध्यान से, आसान है यार, देखो बहुत आसान है। तो यहाँ पर जो N2 ग्रुप था बेटा, N2 ग्रुप क्या हो गया आपका? रिटेंशन। अभी आपको दोबारा से बताता हूँ, ठीक है, रिटेंशन ऑफ, रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। अब दोबारा से बताता हूँ, बहुत प्यार से सुनना। ये रिएक्शन पहले पढ़ा रखा हूँ बेटा, ये इसकी एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, तो ये पूरा का पूरा आपस में ऐसे जुड़ेगा। ऑर्थो पे इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि स्टेरिक क्राउड है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, तो ये पैरा पे जुड़ गया। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन को बोलते हैं बेटा एजो, इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पे, इसके रेस्पेक्ट में ये भी पैरा पे, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये कचरा बेटा, ऑरेंज कलर की डाई होती है, ये आपका रिटेंशन हुआ है। तो एक बार बोलोगे, यहाँ तक कंफर्म है? कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा पेज दोबारा से देखो, ये पूरा पेज दोबारा से देखो।